मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं साधना राणा एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि जो बहुत नीचे के स्तर से स्टार्ट करते हुए बहुत अमीर हो गया। किसी गांव में एक किसान रहता था और बहुत गरीब था, पर मेहनती बहुत था और ईमानदार था। वह अपने खेतों में टाइम से पानी देता, टाइम से खाद देता, टाइम से बीज बोता था। छोटे से खेत में ही उसकी लहलहाती फसलें होने लगी। वह फसलें बेचता, कुछ पैसे इकट्ठे करता। धीरे धीरे करके उसके पास इस तरह कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, उसने थोड़ी सी ज़मीन और ले ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और ईश्वर की कृपा से उसकी फसलें भी अच्छी होती रही। इस प्रकार धीरे धीरे करके उसने अपने गांव में ही कई और लोगों से ज़मीन खरीद ली। वह और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने अपने गांव के अलावा दूसरे गांवों से भी ज़मीन खरीद ली और वह एक बहुत बड़ा जमींदार बन गया। अब वह अकेला पूरे खेतों को नहीं संभाल सकता था। उसने सोचा, अब मैं अपने लिए एक सहायक रख लेता हूँ। उसने 2-4 लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे सहायक बनोगे, और उसका इंटरव्यू लिया। 3-4 लोगों का इंटरव्यू लिया, पर उसे कोई पसंद नहीं आया। तभी एक नौजवान आया। उसने कहा, मुझे रख लीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। जमींदार ने कहा, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि जो मैं तुम्हें अपने यहाँ रख लूँ। नौजवान कहने लगा कि जब आंधी और तूफान आएगा उस वक्त मैं आराम से चादर तान के सोऊंगा। जमींदार सोचने लगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा, पर इसका जवाब कुछ अलग है, चलो इसको ही रख लेते हैं। जमींदार ने उस नौजवान को रख लिया। अब जमींदार और वह नौजवान दोनों मिलकर खेतों की अच्छे से देखभाल करने लगे। उसकी फसलें लहलहाने लगी। एक दिन रात को जमींदार अपने घर सोया हुआ था, तो उसकी अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि बहुत तेज आंधी और तूफान आ रहा है। अब वो दौड़ा दौड़ा अपने खेतों पर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि वह नौजवान लड़का आराम से अपनी झोंपड़ी में सो रहा है। यह देखते ही जमींदार गुस्से से आग बबूला हो गया। कहने लगा, बेवकूफ उठ, मैंने क्या तुझे इसी काम के लिए रखा है, सोने के लिए? इतना तूफान आया हुआ है, सारे पशु इधर उधर भाग रहे हैं और तू यहाँ आराम से चादर तान के सो रहा है। नौजवान लड़के ने कहा, साहब, मैं तो जब नौकरी पे आया था मैंने उसी दिन आपसे कह दिया था कि जब आंधी और तूफान आएगा तो मैं तो आराम से चादर तान के सोऊंगा। आंधी तूफान आ रहा है और मैं आराम से सो रहा हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। पर जमींदार को कहाँ चैन था। वो भागा भागा उस जगह पर पहुंचा जहाँ उसके पशु बंधे हुए थे। उसने वहां जाके देखा कि सारे पशु आराम से बड़े अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं। आंधी तूफान का उन पशुओं पर कोई भी असर नहीं हो रखा। नौजवान लड़के ने अच्छे से चारदीवारी करके ऊपर से टीन वीन डाल के पशुओं के लिए अच्छा सा स्थान बना रखा है। अब जमींदार दौड़ा दौड़ा खेतों पे गया। उसने जाके देखा कि उस लड़के ने खेतों के चारों तरफ तारों की पगडंडियां बना रखी हैं, जिससे कि फसलों को कोई नुकसान ना हो। जमींदार वापस नौजवान लड़के की झोपड़ी के पास आया। नौजवान ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप जाके आराम से सो जाइए। दोस्तों, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें समस्याओं का आना स्वाभाविक है। कहते हैं कि बरसात आने से पहले ही छाता खरीद लेना चाहिए, बरसात आने के बाद छाता खरीदने का क्या फ़ायदा। इसी प्रकार अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, या जो कार्य कर रहे हो उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में आपको अगर कुछ पता है, तो उसका निवारण आपको पहले ही कर लेना चाहिए। अगर आप समस्याओं का निवारण पहले कर लेते हैं तो आपके आने वाले समय में कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।